हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट रणबीर कपूर एंड जो भी उसके फोटो लीक्स होते थे, चाहे वो कटरीना के साथ वाला फोटो हो या माहिरा के साथ वाला फोटो, उस कंट्रोवर्सी के बारे में रीजन बीइंग एक मीडिया पर्सन ने ये रिवील किया था कि रणबीर के किसी क्लोज ने वो कटरीना वाला फोटो जो है वो मीडिया में अवेलेबल करके दिया था, उसको लीक किया था। दो रणबीर कॉन्स्टेंट ये बोलता है कि उसकी कोई PR टीम नहीं है, वो ऑथेंटिसिटी पे बिलीव करता है और मैनिपुलेशन, बट ओवर द इयर्स कैलकुलेटिव मूव जो है वो रणबीर की तरफ से देखने मिले। एंड अयान मुखर्जी के साथ जो उसका फ्रेंडशिप है उसके अराउंड भी बात करेंगे कि क्या अयान वो पर्सन था जिसने रणबीर के रिलेशनशिप को सैबोटाज करने का ट्राई किया। एंड रणबीर का जो सलमान के साथ ईगो क्लैश हुआ था, जिस वजह से बोला जाता है कि सलमान ने थप्पड़ भी मारा था रणबीर को, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बात है जुलाई 2013 की इबीजा फोटो लीक इंसिडेंट। अभी उस साल में ऑलरेडी कटरीना एंड रणबीर को डेट करते हुए काफी साल हो चुके थे। कहा यह जाता है कि कुछ उन्होंने 2010 में डेट करना शुरू किया था, बट कभी भी अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया था। एंड मेनली इट सीम्स एज इफ कि कटरीना का ये डिसीजन था कि वो अपना रिश्ता ऑफिशियल नहीं करेगी। और ये लोग वेकेशन के लिए एक बीच पे गए थे जो एक प्राइवेट बीच था, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं था। रणबीर एंड कटरीना वहां पे थे। अभी उस दौर में ये भी स्पेकुलेशन था कि अयान मुखर्जी जो था वो भी उस पॉइंट पे वही लोकेशन पे था। ये बीच जो है वो स्पेन में है। एंड ये जब इंसिडेंट हुआ था उस पॉइंट पे अयान भी स्पेन में है, ऐसे सर्टेन रिपोर्ट्स में लिखा गया है। अभी इन तीनों को इसलिए लिंक किया जा रहा था क्योंकि क्लियरली अयान मुखर्जी जो है वो रणबीर कपूर का काफी अच्छा दोस्त है। वेकअप सिट जो 2009 में रिलीज हुई थी, वो अयान मुखर्जी का इन अ वे डेब्यू था इंडस्ट्री में। एंड वहां से रणबीर के साथ अयान की जो फ्रेंडशिप है वो शुरू हुई। एंड देन आप देखना कि जो भी अयान का फिल्म है जो उसने लिखाया है, जिसका डायरेक्टर वो है, उसमें वो प्रायोरिटी हमेशा रणबीर को देता है, रणबीर को ही उसने कास्ट किया है। तो दिस शोज कि अयान एंड रणबीर का जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। बहुत साल पुरानी इनकी फ्रेंडशिप है एंड अयान को हमेशा रणबीर के साथ ही काम करना रहता है। अभी अयान मुखर्जी भी स्पेन में था, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे एक कॉन्सर्ट हो रहा था एंड उस कॉन्सर्ट के लिए अयान ने ट्रैवल किया था स्पेन में। एंड ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक आउटफिट में कटरीना का फोटो देखने मिला था। एक कटरीना का बीच आउटफिट था जिसमें वो स्पॉट हुई थी एंड दूसरा और एक फोटो था जिसमें कटरीना कैजुअल टीज एंड डेनिम में थी, और वो मोमेंट को भी कैप्चर किया गया था। वैसे दो अलग फोटोज को मीडिया में दिया गया। अभी इसके बाद कई थियोरीज बनी कि या तो रणबीर ने इसको लीक कराया या अयान ने इसको लीक किया, या कोई और वहां पे था जो रणबीर के बहुत ज्यादा क्लोज था जिसने ये फोटोज लिए एंड मीडिया में दे दिए। बिकॉज मानव मंगलानी जो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर है, उन्होंने कुछ 2025 में ये रिवील किया था कि दैट फोटो वाज लीक्ड बाय समवन वेरी क्लोज टू देम। एंड लग भी रहा है कि कोई ऐसा ही पर्सन था जो इनके साथ वेकेशन पे गया था या वही स्पॉट पे था, या उनको पता था कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ पे होने वाले हैं। एंड वैसे रैंडम सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स नहीं है, उनके कनेक्शन अच्छे हैं एंड कई सेलिब्रिटीज जो है वो उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं। तो ये जो रेवलेशन था इसने काफी सारी चीजों को अनफोल्ड किया। ये जब फोटोज बाहर आए थे, कटरीना कैफ को एक्सट्रीमली शेम किया गया। कोई रणबीर के बारे में बात नहीं कर रहा था, इंस्टेड कटरीना को अटैक किया गया। अभी इस पॉइंट पे सलमान खान के साथ कटरीना का जो फ्रेंडशिप था वो अच्छे टर्म्स पे था। एंड इंटरव्यूज में कटरीना ने कई बार थैंक यू बोला था सलमान को कि उसका जो भी जर्नी है, करियर रहा है, उसमें सलमान का बहुत ज्यादा इनपुट था। रणबीर कपूर का जब डेब्यू नहीं हुआ था इंडस्ट्री में, उसके बहुत पहले सलमान ने थप्पड़ मारा था रणबीर को, ऐसा कहा जाता है। और ये जो भी आर्ग्यूमेंट एलिगेशन हुआ था, ये रूमर्स नहीं है। सलमान एंड रणबीर ने डिफरेंट इंटरव्यूज में इसको एक्सेप्ट किया है। थप्पड़ ये वर्ड को नहीं यूज किया गया, बट कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है ये बोला गया। कोई तो बार रेस्टोरेंट था एंड वहां पे सलमान खान संजय दत्त के साथ था, दूसरी तरफ रणबीर कपूर भी था वहां पे। एंड इट इज सेट कि उस पॉइंट पे सलमान को नहीं पता था कि रणबीर जो है वो ऋषि कपूर का बेटा है। एंड इट इज सेट कि कोई तो एक्ट्रेस के ऊपर रणबीर ने कुछ तो कमेंट पास किया था या कुछ तो बोला गया जो सलमान को ऑफेंसिव लगा, जिसके बाद सलमान का आर्ग्यूमेंट हुआ रणबीर के साथ एंड उसने थप्पड़ मार दिया। उस पॉइंट पे संजय दत्त ने रोका था सलमान को एंड नेक्स्ट डे पे ऋषि कपूर ने कॉल किया था सलमान खान को। तो ईगो क्लैश बहुत पहले से रहा है। तो जब ये 2013 में फोटो लीक हुआ इबीजा वाला, उस पॉइंट पे सलमान से जब पूछा गया कि इस फोटो लीक के बारे में उसका क्या कहना है, तब सलमान का ये कहना था कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। एंड इन अ वे सलमान ने हिंट ऐसा किया कि रणबीर की तरफ से ही होगा। बीच पर तस्वीरें किसी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि वो तस्वीर है ना, वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट था। रणबीर तो होंगे ही, बट मुझे वो कटरीना नहीं लगती। फेस होगा, किसी और की बॉडी होगी, मॉफ तस्वीर होगी। अब इसी ये मत समझो कि सलमान उस पॉइंट पे कटरीना को टोटली डिफेंड करा था, क्योंकि एक स्लाई रिमार्क भी सलमान ने पास किया कि फोटो में रणबीर तो रणबीर जैसा लग रहा है, रियल लग रहा है, बट कटरीना का जो फोटो है मॉर्फ किया रहेगा क्योंकि उसकी बॉडी वैसी नहीं है। इन अ वे ही वाज ट्राइंग टू से दिस कि उसे पता है कटरीना कैसी दिखती है, तो वो कटरीना नहीं है। पॉइंट हियर इज कि ये फोटो जैसे ही बाहर आया, किसको बेनिफिट हुआ? रणबीर कपूर की कुछ महीने बाद फिल्म आने वाली थी बेशरम फिल्म, प्लस जो रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं हो रहा था, कटरीना शायद नहीं करना चाहती थी, वो भी ऑफिशियल हो गया। एंड आज के वक्त में नो डाउट रणबीर कपूर एक बड़ा नाम है, बट उस एरा में यानी कि 2013 के साल में कटरीना ज्यादा सक्सेसफुल थी। क्लियरली रिलेशनशिप अगर ऑफिशियल हो जाता है तो कई सारे प्रोज थे इस चीज के।
फिल्में साथ में मिलती, कई प्रोडक्शन हाउसेस उनको साइन करती, पावर कपल की तरह ये लोग रहते। फिर बात करते हैं दूसरे इंसिडेंट के बारे में जो 2017 में हुआ था। जग्गा जासूस ये जो फिल्म थी वो जुलाई 2017 में रिलीज हुई थी। ये कपल का उस पॉइंट तक ब्रेकअप हो गया था और ये रिश्ता खत्म होने के बाद दूसरा लीक कंट्रोवर्सी होता है और इस बार माहिरा खान इसमें फंसती है। माहिरा खान जो है वो एक फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। डेट था 22 सितंबर 2017, जग्गा जासूस के रिलीज के 2 महीने बाद। रणबीर एंड माहिरा दोनों जो थे वो उसी साल के स्टार्ट में एक दूसरे से मिले थे। दुबई में कोई तो ग्लोबल टीचर प्राइज सेरेमनी हो रहा था और ये कुछ मार्च 2017 की बात है। वो इवेंट के सर्टेन फोटोज भी है जहाँ पे माहिरा रणबीर साथ में देखने मिल रहे हैं, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हो रहा है उनके बीच में। एंड उसके बाद इट इज नॉट क्लियर कि ये फ्रेंडशिप था, फ्लिंग था, ये डेट कर रहे थे ये लोग। अभी सितंबर 2017 आते आते क्लियरली रणबीर का जो है वो ब्रेकअप हो चुका था। एंड दूसरी तरफ माहिरा का भी जो फर्स्ट हस्बैंड से डिवोर्स है वो क्लोज हो चुका था। इट इज सेड कि 2016 में ही उनका डिवोर्स जो है वो फाइनलाइज हो गया था एंड उसके बाद ये लोग मिले। एंड ऑल्सो ये जो मार्च 2017 में इवेंट हुआ था वहाँ पे एक वियर्ड चीज भी हुई थी। कोई तो एक क्लिप वायरल जा रहा था उस पेज में जहाँ पे माहिरा एंड रणबीर जो है वो सेम आउटफिट में है। दुबई वाला इवेंट जो उन्होंने अटेंड किया था वो सेम आउटफिट। माहिरा को जो हैंड जेस्चर था वो ऐसा था एज इफ वो चिल्ला रही है रणबीर के ऊपर। तो इट इज नॉट क्लियर कि ये पहले बार ये लोग मिल रहे थे, ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, बट उस दिन पे समथिंग हैपेंड। एंड इसके कुछ महीने बाद सितंबर 2017 में वो फोटो लीक वाला इंसिडेंट होता है। ये फोटो का लोकेशन जो है वो न्यूयॉर्क है। माहिरा एंड रणबीर जो है वो एक होटल में ठहरे थे एंड होटल के बाहर वाले सेक्शन में दोनों स्मोक करने आए थे एंड दोनों ये होटल में स्टे कर रहे थे, इसलिए कंक्लूड किया गया बिकॉज ये जो फोटो है वो बहुत रात को ली गई थी। एंड इस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि ये लोग कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड उसी पॉइंट पे किसने तो ये फोटोज को खींचा एंड मीडिया में लीक कर दिया। अभी इस इंसिडेंट के दौरान भी किसने भी रणबीर कपूर को क्वेश्चन नहीं किया। जैसे कटरीना के साथ हुआ वही माहिरा के साथ हुआ, जस्ट दैट माहिरा के केस में और भी ज्यादा इंटेंस स्केल में उसको हेट मिला। तो लास्ट काफी साल से रणबीर ने ये बोला है कि वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ना उसकी कोई पीआर टीम है, एक्टर्स का पीआर टीम हायर करना ही गलत डिसीजन है, ये सब उसने बोला है। बट इस पे कंप्लीटली बिलीव नहीं किया जा सकता। रीजन बीइंग डैमेज कंट्रोल एंड नरेटिव कंट्रोल। ये कहीं ना कहीं रणबीर कपूर के अराउंड हमेशा हुआ है। जैसे कि कैट एंड रणबीर के फोटोज जब आए थे उस पॉइंट पे सारा नरेटिव जो है वो इस पे आ गया था कि कटरीना ने पहना क्या है एंड दूसरा नैरेटिव ये चल रहा था कि सी रणबीर ने अपना बदला ले लिया सलमान से। देन आज के वक्त की आप बात कर लो, क्लियरली एक नैरेटिव चल रहा है रणबीर कपूर के अराउंड कि वो वेजिटेरियन फूड पे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि उसकी फिल्म रामायण आने वाली है। तो कौन ये नैरेटिव चला रहा है? अगर आपकी पीआर टीम नहीं है तो ये सारी चीजें कौन मीडिया में रिवील कर रहा है? क्लियरली ये सब ऑथेंटिक नहीं है, सर्टेन कैलकुलेटिव मूव्स किए जा रहे हैं। प्लस अयान मुखर्जी जो है उसने कॉफी विद करण में जाके रणबीर एंड कटरीना के रिलेशनशिप का इन अ वे मजाक उड़ाया था। जब उसको पूछा गया था रणबीर के बारे में तब उसने बहुत ज्यादा रणबीर की तारीफ की, बट कहीं ना कहीं उसने ये भी बताया था कि वो फेड अप हो चुका है कि जो भी उसके रिलेशनशिप के अराउंड न्यूज आते हैं उसको भी रुक जाना चाहिए। एंड इन अ वे अयान ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उससे ये क्लियरली रिवील हो रहा था कि रणबीर अपने रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में अयान से बात करता है एंड अयान को नहीं चाहिए कि वो उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो, अयान को नहीं सुनना ये सब, ऐसा अयान का कहना था। एंड इन अ वे उस पॉइंट पे रणबीर जो था वो कैट के साथ रिश्ते में था एंड नेशनल टीवी पे जाके अयान जो है वो इनडायरेक्ट टॉन्ट्स मार रहा था, मॉक कर रहा था उस रिश्ते को, जबकि सबको पता था उस पॉइंट पे कि रणबीर किसको डेट कर रहा है। तो अयान मुखर्जी जो है वो फ्रेंड देखने मिल रहा है जिसको शायद रणबीर के काफी सारे सीक्रेट्स पता होंगे, बट क्या वो सीक्रेट्स को अपने तक ही रखता है? एंड दो अयान का ये कहना था कि वो फेड अप हो चुका है रणबीर के रिलेशनशिप से, स्टिल ब्रह्मास्त्र ये जब फिल्म रिलीज होने वाली थी उसके प्रमोशंस के दौरान वो हेवीली डिपेंडेंट था आलिया एंड रणबीर के लव स्टोरी के अराउंड। प्रमोशंस जो थे वो इसके अराउंड ही ज्यादा किए जा रहे थे, टीज किया जा रहा था कि देखो कैसे आलिया एंड रणबीर जो है वो डेट कर रहे हैं। तो इट सीम्स एज इफ कि अयान हो सकता है बहुत अच्छा दोस्त होगा रणबीर का, बट जो लोग ये बोल रहे हैं कि अयान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है रणबीर की लाइफ में वो कंप्लीटली सच है। एंड स्लाई बिहेवियर अयान मुखर्जी का भी देखने मिला है। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये पूरा जो भी लीक कंट्रोवर्सी हुआ है इसके बारे में what you have to say. And if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।